जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन किस प्रकार से है। जैसे कि वहाँ का मीडिया जब पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए चाहता है तो वहाँ का पब्लिक किस प्रकार से इंडिया के बारे में बतलाता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं और पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है हर चीज़ में। आप लोग का इस वीडियो देखने के बाद आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन देखने के बाद आप लोग का क्या मन में ख्याल आता है, किस प्रकार से विचार आता है। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो देखने के बाद अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए आप लोग को मिला है, मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर बाद में मैं अपना रिएक्शन दूँगा। जय श्री राम, जय हिंद। जो किसी के नीचे ना लगे हुए हो, दबे हुए ना हो, तो वो फिर आज़ाद ही रखते हैं। ठीक है, उन ब्लॉक में जाने के बाद उन्होंने यह सबक सीखा कि ब्लॉक में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि ब्लॉक में किसी ब्लॉक का हिस्सा रहने से आप आधी दुनिया के साथ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट होते हो। यानी यूएसए से कि भाई यूएसए ऑर्डर देगा तो हम उनके गुलाम बन के रहेंगे, वो फिर यूएसए से भी करते हैं, वो फिर जाके रशिया से भी करते हैं, वो फिर चाइना से भी करते हैं, दुनिया की हर जगह भी जाके करते हैं। उनकी मैशियत को नुकसान हुआ। अब वो अपनी इस गलती से सबक सीख के वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं। किसी दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। ठीक है, पिछले अगर 10 सालों में बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मुल्क को जो है वो ज़मीन से आसमान पर लेके गए हैं। तो इंडिया इस वक्त माशी तौर पर खुद कफील है। इस तरह के बयानात देने से इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि के लिए अगर आपका वजीर खारजा आके ये बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो दुनिया को बता रहा है कि हम अपने पाँव पे इतने मजबूत हैं। ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरफ से एक दफा फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा गया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रेड भी करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रिलेशंस भी रखेंगे। और ये बात की गई है दी दबंग एस जयशंकर, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहा गया भाई कि हम लोग किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, हम फ्री ट्रेड की तरफ जाने वाले हैं और हम लोग अपनी करेंसी को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये मिलती है कि एट द सेम टाइम यूएस के साथ ट्रेड की जाती है, फिर रशिया के साथ भी ट्रेड में इंडिया कामयाब रहता है और स्टिल बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड की जाती है। एक और बात यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं 4th and 5th दिसंबर को विद अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू साइन विद पीएम मोदी। यहाँ पर बात ये करेंगे कि भाई किस तरह से मैनेज हो जाता है ये सब, आखिर फॉरेन पॉलिसी में इंडिया कितना इंडिपेंडेंट है, असल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। आपका इसके बारे में ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा एस जयशंकर के बारे में? देखें, इंडिया की जो मैं फॉरेन पॉलिसी पे बात करूं तो हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी ब्लॉक का हिस्सा रही है। पहले वो काफ़ी अरसे तक जो है वो रशियन ब्लॉक में थे, फिर उसके बाद जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन ब्लॉक में गए। उस ब्लॉक में जाने के बाद उन्होंने ये सबक सीखा कि ब्लॉक में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि ब्लॉक में किसी ब्लॉक का हिस्सा रहने से आप आधी दुनिया के साथ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट होते हो। यानी 50% वर्ल्ड के साथ आप अपना तिजारत को महदूद करते हो। यानी होना ये चाहिए था कि आपकी जो तिजारत है 100% वर्ल्ड जो पूरी पॉपुलेशन है उसके साथ होनी चाहिए। तो वो इससे उन्होंने सबक सीख लिया कि एक ब्लॉक दो ब्लॉक का हिस्सा रहकर उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा हुआ, उनकी मैशियत को नुकसान हुआ। अब वो अपनी इस गलती से सबक सीख के वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। तो वो उनके लिए एक अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए कि देखें, कोई भी, अगर मैं आपको एक बात करूं, दुकानदार है, दुकानदार की हमेशा यही पॉलिसी होती है कि जितने भी मोहल्ले में लोग हैं हर एक के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो। वो यही चाहता है कि पूरे मोहल्ले की आबादी उससे सामान खरीदे, वो यही चाहता है हर एक की खुशी गमी में उसके साथ जाएं ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। अगर एक मोहल्ले में आधी आवाम के साथ वो लड़ाई करेगा तो नुकसान अल्टीमेटली उसके साथ होगा कि आधे लोग उसकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पर है ना कि आपको नहीं लगता कि बीइंग टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनली इस तरह के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट्स है वो देना कहीं ना कहीं खतरा भी होता है? आपको नहीं लगता कि भाई बिल्कुल यही कह देना कि ना हम यूएसए की तरफ ना हम रशिया की तरफ, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम जिससे चाहे ट्रेड कर लें, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ओपिनियन है और एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो स्टेटमेंट है। ये चीज खतरे
का सबब नहीं होगी? देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन वही लोग देते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग देते हैं जो माशी तौर पर खुद कफील होते हैं। Right. तो इंडिया इस वक्त माशी तौर पर खुद कफील है। इस तरह के बयानात देने से इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो इनके साथ जो पंगा लेगा उनको ही नुकसान होगा। अब देखें, इस वक्त इंडिया आईटी में पहले नंबर पे जा रहा है आफ्टर यूएसए। तो अगर कोई भी, या मैं यूएसए की बात करूं, यूरोपियन यूनियन की, अगर इंडिया के साथ कोई मसला कर भी लेता है, मान भी लिया, तो उसका नुकसान तो अमेरिका को होगा, क्योंकि उनकी जो इंडियन सॉफ्टवेयर है, अगर यूएसए की जो कंपनीज को इंडिया अगर सॉफ्टवेयर न दें तो इंडिया की जो यूएसए की आईटी कंपनी तो आईटी इंडस्ट्री तो एकदम बैठ जाएगी। उसका फ़ायदा इंडिया को होगा ही होगा, लेकिन नुकसान यूएसए को बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इंडिया ने अपनी जो है ताकत को देख के ये बयान दिया है। मैं समझता हूँ वो उनकी एक अच्छी बयान है। वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुद कफील होना चाहिए और पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए और पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहिए। यही पाकिस्तान के साथ भी है। अगर मैं इसको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता हूँ तो पाकिस्तान के 4 बड़े हमसाए, 4 में से 3 के साथ तो आपने फड्डे किया हुआ है, और चौथा जो है चाइना है। चाइना के साथ जो है आप अमेरिका के कहने पे कभी उस तरह ट्रेड करते हो, कभी नहीं करते हो। अमेरिका के कहने पे चाइना के साथ हर कुछ करने को तैयार हो। यहाँ पे चाइनीज़ जो पर्सनल है उनका टारगेट किलिंग होती है, वो ऐसे तो नहीं होती है, किसी खास पॉलिसी के तहत होती है। अगर सीपेक पे बात करें तो अमेरिका के ही कहने पे, अमेरिका के ही इन्फ्लुएंस पे सीपेक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। वो अगर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती पाकिस्तान की, इंडिया की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि जो सीपेक है इस वक्त बहुत पीक पे जाना था, पाकिस्तान की मैशियत भी बहुत आगे जानी थी। ये पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना होने की एक बहुत बड़ी वजह। यहाँ पे देखें, 2019 में आपको शायद याद हो, इमरान खान ने और रजब तैयब एर्दोगान में कालालमपुर में इस्लामिक वर्ल्ड की एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी शामिल होना था, लेकिन इतना प्रेशर था खान साहब को ऊपर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से, फॉरेन पॉलिसी ना होने की वजह से मजबूरन खान साहब को उस मीटिंग से लीव करना पड़ा। तो यूँ पाकिस्तान का एक जो इस्लामिक वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ के साथ जो इमेज था वो ऑटोमेटिकली और डायरेक्टली कहा भाई कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। एक दफा पहले उन्होंने यूरोप को चैलेंज कर दिया था, कहा था कि भाई यूरोप का मसला है तो फिर यूरोप का ही मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। और इसी वजह से भाई उन्होंने रशिया के साथ बेतहाशा डील्स भी की, ट्रेड्स भी की, ऑयल भी खरीदा। $50 बिलियन का उनका कॉरिडोर है सिर्फ और सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड का, जिसको वो इंक्रीज नहीं बल्कि डबल करने वाले हैं। आपको क्या लगता है? $100 बिलियन की तो सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड है। उसके बाद डिफेंस डील जो है वो यूएस के साथ साइन कर ली जाती है, यानी कि इंडिया वाकई में एक प्लेयर तो है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा बयान दे देना ही काफी होता है दुनिया के लिए। इम्प्लीमेंटेशन डजंट मैटर, वो हो या ना हो, 50% हो, 20% हो, 30% हो। इमेज बिल्डिंग के लिए, इमेज बिल्ड के लिए अगर आपका वजीर खारजा आके ये बात कर रहा है ना, इसका मतलब वो दुनिया को बता रहा है कि हम अपने पाँव पे इतने मजबूत हैं। ठीक है, हमारी जीडीपी इतनी स्ट्रांग है कि हम जो है ना मुकाबला कर सकते हैं, किसी की आंखों से आंखें दिखा सकते हैं। और ऊपर से ये जो क्या कहते हैं इसको, जयशंकर का जो अभी जो रिसेंटली बयान है, उसने उसमें क्लियर बात कर दी है कि भाई दुनिया को जो है ना, हम अपने पैसे के ऊपर यकीन रखते हैं। जिस तरह वो ऑलमोस्ट 15+ कंट्रीज के साथ जो है ना अपने सिक्के के ऊपर काम कर रहे हैं, गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग फिलहाल नहीं करें, फ्यूचर में हम भी करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो है ना इतना बड़ा, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम भी करेंगे। अच्छा, इतना बयान दे देना काफी है। ऊपर से अभी ये जो पुतिन का दौरा होने जा रहा है रशिया का, मतलब कि अगर वो पूरी एक साइंस होते हैं, एक उनका सिस्टम चलता है, बैठते हैं वो, यही बहुत बड़ी बात है। ये एक साइन है यूएसए के लिए भी, भाई हम इनके साथ बैठने जा रहे हैं, ये मुआहदे होंगे, ये चीजें होंगी कि हम अकेले नहीं हैं। वो देखे ना पुतिन कैसे दौड़ता आता, जो भी मुल्क अमेरिका के खिलाफ थोड़ा सा जाता जाए तो वहाँ पर फिर क्यों ना जो है वो चीज़ें इतनी बड़े लेवल पे हों, और फिर इंडिया क्यों ना अपनी करेंसी में जो है वो अगलों के साथ ट्रेड करे। क्यों ना फिर यूएसए जैसे कंट्री को कहे कि भाई हमारा कोई ब्लॉक नहीं है। क्यों ना फिर वो जो है वो दूसरे ममालिक को अपनी चीज़ें जो है वो सेल आउट करे
तो यही तो बात है ना, इंडिया देखिए अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा काम करता है। वो कहता है कि भाई अगर किसी ने हमारे मुल्क में कोई चीज़ देनी है तो यहाँ पर आओ, वो इंडस्ट्री लगाओ और मेड इन इंडिया लिखो, और फिर जाके जो है वो हमारे दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है जाके चीज़ें सेल आउट करो। तो इस चीज़ से उनको बेनिफिट मिलता है, और फिर जब वो बाहर ट्रेड करते हैं, बाहर लोगों को बेचते हैं, तो फिर उसमें भी पैसा कमाते हैं। तो हर तरफ पैसे ही पैसा इस टाइम। बिल्कुल ठीक है जी, लास्ट पर क्वेश्चन करेंगे, आपको क्या लगता है क्या वाकई में इंडिया जिस तरह की ट्रेड्स कर रहा है, जिस तरह की इंडिया राइट नाउ सॉल्यूशंस निकाल रहा है और दुनिया को, आउटर वर्ल्ड को जो इमेज दे रहा है, क्या आपको वाकई में लगता है कि इंडिया वाकई में भाई एक फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट कंट्री है? तो है ना, इसीलिए तो कर रहा है। इतने बड़े बयान देना कोई मजाक बात तो नहीं। आप वजीर खारजा हैं, आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि भाई हम किसी मुल्क के साथ जो है ना, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ना एशियन का, ना यूरोपियन का, ना यूके का, ना अमेरिका का। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये इतनी बात कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स कि उनके पास कुछ है, उनकी जीडीपी स्ट्रांग है, हर चीज़ स्ट्रांग है, इसीलिए वो जाके बात कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता कि आप वजीर खारजा होकर इतनी बड़ी बात कर दें, हम यूएस को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते। देखिए मैं भाई की बात को क्लोजअप की तरफ लेके चलूँगा। देखें जय श्री राम, जय हिंद। जैसे आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ओपिनियन, सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक में अभी भी अकड़ है, जो कि इंडिया से बहुत आगे मेरा देश निकल चुका है। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा जो पाकिस्तान का क्या कंडीशन, क्या हालात है, किस प्रकार से वहाँ का पब्लिक अभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सारा कुछ आप लोग को जानकारी इस वीडियो में मिल ही गया होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है, क्या यह सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।